तो देखिए हम लोग आज नया चैप्टर एक 10th क्लास का देखेंगे जिसका नाम है कौन चीज बोलिए कौन चैप्टर है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में जैसे कि पढ़ना है रैंडम त्रिकोणमिति में जो साइन कॉस टैन ये सब, तो कुछ बच्चे का डिमांड है कि सर जी कुछ ऐसा ट्रिक बतलाइए जिसमें कि हम लोग को याद हो जाए कौन किसका उल्टा सीधा होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए तो समझावे करेंगे, मगर एक चीज समझिए, त्रिकोणमिति में कौन सा त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। तो त्रिकोणमिति में केवल समकोण त्रिभुज है। केवल कौन त्रिभुज है? केवल समकोण त्रिभुज। अब बताइए समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं? तो जिसका एक कोण कितना हो 90 डिग्री हो, जिसका एक कोण का वैल्यू 90 डिग्री हो उसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो रैंडम आप लोग एगो एग्जाम्पल से समझिए। देखिए मान लीजिए ये RST कोई एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे इसका कोण कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। देखिए 90 डिग्री के इसमें कै गो भुजा है? त्रिभुज में कै गो भुजा होता है? 3 गो होता है ना। एगो RS है, एगो RT है, एगो कौन सी है? ST है। तो 3 में से ये 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा है वो कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है? कर्ण होता है, ठीक ना। एकदम फिक्स होता है। जैसे मान लीजिए दुकान में जाइए जूता खरीदने, तब बोला कि 520 रुपया और लिखले फिक्स प्राइस, मतलब में कम करेगा? न करेगा कम। हाँ रोने उन्हें लगा तो कहीं कम कर देवे, तो रोना कोई चाहेगा? नहीं ना चाहेगा। हाँ 2 रुपया 5 रुपया वाला दुकान वाला रोएगा कहीं? तो बतलाइए कर्ण क्या होता है? फिक्स होता है। उसके बाद अगला स्टेप समझिए कि इसको हम मापेंगे कौन सा भुजा से, कौन सा कोण से। अगर हिया से नापते हैं, आर के भिजुन से अगर हम लोग थीटा मानते हैं, यहाँ से नापेंगे तो थीटा के सामने वाला क्या कहलाता है? लंब कहलाता है। इसके सामने वाला ये जो ST भुजा जो है ये क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। अब बच गया से क्या हो जाएगा? बच गया से आधार हो जाएगा। अब देखिए इसको इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस H बोलते हैं, और लंब वाला को परपेंडिकुलर P हो जाएगा, आधार को बेस बोलेंगे तो B हो जाएगा। ये तीनों चीज समझ मतलब कि समझ लीजिए। अगला स्टेप हम लोग को समझना है कि कभी कभी क्वेश्चन में आपको लंब निकालना रहे, चाहे आधार निकालना रहे, चाहे कर्ण। अच्छा एक चीज और समझिए, सबसे लंबी भुजा कौन होता है? कर्ण होता है। सबसे लंबी भुजा कर्ण। तो जब देखिए कर्ण जब निकालिएगा तो इसमें लिख सकते हैं आप लोग रूट अंदर लंब का स्क्वायर प्लस में कौन चीज? आधार का स्क्वायर। माने ये निकालिएगा तो ये दोनों के जोड़ दीजिएगा। अगला बतलाइए जब लंब निकालिएगा तो लंब का होता है कौन चीज? कर्ण का स्क्वायर माइनस। देखिए लंब निकाल रहे हैं तो घटाना आपको करने में से है, मगर इसमें लंब निकालिएगा तो आधार को घटवा दीजिएगा, तो आधार का स्क्वायर। अगला अगर मान लीजिए कि अगर आधार निकालिएगा तो आधार बराबर होता है कौन चीज? कर्ण का स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा कौन चीज? लंब का। तो मतलब यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ? नहीं हुआ। अब रैंडम हम लोग को समझना क्या है, तो समझिए ये पूरे चैप्टर में पढ़ना है आप लोगों को। यहाँ से देखिए पूरे चैप्टर में पढ़ना है आप लोग को साइन, ठीक ना। साइन यानी साइन थीटा, यानी साइन के साइन रहेगा, और कौन रहेगा? कॉस रहेगा, और कौन रहेगा? टैन रहेगा। उसके बाद कौसेक रहेगा, ठीक ना। क्या रहेगा? कौसेक रहेगा। कौसेक के बाद जो रहेगा आपका वो सेक रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा? कॉट रहेगा। यही 6 के बारे में पढ़ना है। बोलो किस किस के बारे में पढ़ना है? साइन कॉस टैन। देखो ये 3 को सीरियल याद रखना। मान लो कि तीनों जो है ना भाई है। तीनों क्या है? भाई। साइन कॉस टैन तीनों क्या है? भाई है। बोलो साइन कॉस टैन क्या है? भाई है। और इनने तीनों का थी है बहन है, ठीक ना। कॉसेक सेक कॉट ये तीनों क्या है? बहन है। तो अब बतलाओ, अब यहाँ पे हम लोग को समझना यह है, ठीक ना। अरे चलिए शांति से आके बैठ जाइए, शांति से बैठिए, उधर बैठिए, बैठिए अपना सीट पे बैठिए शांति से। इस दोनों को बैठाइए सीट पे। हाँ चलिए बैठाइए, बैठिए बैठिए उधर बैठिए। चलिए समझिए, यहाँ पे हम लोग समझते हैं साइन कॉस टैन ये तीनों क्या है? भाई है। हल्ला नहीं करो, वहाँ पे बैठो शांति से। साइन कॉस टैन ये तीनों क्या है? भाई है। अब बतलाइए सबसे बड़ा भाई कौन दिखाई दे रहा है? सबसे बड़ा भाई कौन दिखाई दे रहा है? साइन। तो बतलाइए साइन सबसे बड़ा भाई है, तो सबसे बड़े भाई को ना पहले शादी कराओगे। हाँ अब फिक्स है कि यह तीनों से शादी होगा।
ये तीनों का शादी इसी से होगा। तब बतलाओ, साइन पहला भाई है, बड़ा भाई है, तो एक शादी करने के लिए तो इसका डिमांड है कि हम बड़ा भाई है, बड़ा अक्षर वाला से शादी करेंगे। किससे करेंगे? बड़ा अक्षर। तो बतलाते हैं बड़ा अक्षर कौन दिखाई दे रहा है? कौशिक। तो साइन केकरा से शादी किया? कौशिक से। माने अरे कुछ पूछेगा ना, मान लो शादी करना है तो डिमांडवा पूछवे ना करता है कि कैसन से करना है, करिया से कि उज्जर से कि पैसा वाला से कि पढ़ल लिखल से कि पतला से कि मोटी से, पूछता है ना। तो इसी एकरा से पूछा गया साइन से। तो साइन कथी बोला कि हम ज्यादा अक्षर वाला से शादी करेंगे। तो बतलाइए एकरा पास कै गो अक्षर है? पाँच गो का है नहीं, 5 स्पेलिंग का है ये सब तो 3 का था। अब जब कॉस का जब बारी आता है इसका शादी का, तो ये बोलता है देखिए हम COS से है, मतलब C से शुरू है लास्ट में S है, हम ना अपना उल्टा वाला से शादी करेंगे। बात समझ रहा है? ये कथी बोला कि हम उल्टा वाला से करेंगे। तो उल्टा वाला यानी एकरा शुरू में C है तो एकरा लास्ट में C चाहिए, और एकरा शुरू में लास्ट में S है तो एकरा शुरू में चाहिए। तो ये बतला एकरा में है कि नहीं है? तो ये कथी डिमांड किया? अपना नाम के उल्टा वाला से। अब बाद में क्या बच गया बेचारा? टैन बच गया। तो अब तो टैन है, एगो अकेला है, उधरो अकेला है, एकरा से डिमांड पूछता न पूछता तो ये एकरे से शादी करता। ऐसे इससे डिमांड पूछा गया तो ये बेचारा क्या बोला कि हमरा पास T है, ओकरो पास T होना चाहिए। बस माने एकरा पास T है ना रे, टैन से शुरू है ना, तो एकरा पास भी क्या होना चाहिए? T है, T है, ये है। तो मतलब शादी संपन्न हुआ कि ना हुआ? शादी हो गया, ठीक ना। अब आगे समझो। हाँ भोजू सब बताएगा, ठीक ना। यहाँ पे समझो, ये हो गया। अब इससे हम लोग को समझना क्या है कि शादी संपन्न होने के बाद यानी साइन का उल्टा क्या हुआ? अब यहाँ पे रुक जाइए, थोड़ा सा इसको हम लोग साफ करते हैं, फिर से यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। देखिए साइन जो है वो साइन, अच्छा इसके एंगल में कुछ रहेगा, मान लीजिए थीटा है, A है, B है, कुछ भी, तो मान के चलिए साइन थीटा बोलेंगे, ठीक ना। तो बतलाइए साइन थीटा, उसके बाद साइन के बाद कौन चीज? कॉस थीटा, उसके बाद टैन थीटा। तो बतलाइए तीनों भाई सीरियल याद रहेगा कि न रहेगा? यार सीरियल में याद रखना है। पहले कौन है? साइन, तब कॉस, तब टैन, और फिर एक तीनों के पत्नी अपना। तो बताइए साइन सबसे बड़का को सिलेक्ट किया था, बड़ा अक्षर, तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा? कौशिक हो जाएगा। और फिर उसके बाद कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा? सेक हो जाएगा। और टैन का उल्टा कॉट। बहुत अच्छा। अच्छा देखिए यहाँ पे शादी विवाह का बात नहीं है, यहाँ हम लोग उल्टा समझना चाह रहे हैं कि कौन किसका उल्टा होता है, ठीक ना। है लड़का, सही से रहो। अब देखिए, अब सबसे बड़ा चीज है यहाँ पे कि हम लोग साइन थीटा का जब वैल्यू निकालेंगे तब फॉर्मूला क्या लगेगा? तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है कौन चीज? तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। और कॉस थीटा का हो जाता है आधार बटा कर्ण, ठीक ना। और टैन थीटा का होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब देखिए आप लोग जो उल्टा जो याद किए थे, उल्टा देखिए आप लोग का कहाँ काम करेगा? उल्टा यहीं पे काम कर रहा है। साइन का बतलाइए, साइन का पत्नी कौन था? यानी साइन किसका उल्टा था? तो सबसे ज्यादा अक्षर वाला। तो बतलाइए कौशिक थीटा, तो एक कर उल्टा कर दीजिए। तो बताइए इसको उल्टा करिए तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। अब बताइए कौश का कौन था? कौन था ना, कौन थी? कौश का कौन थी पत्नी? तो सेक थी। तो बताइए सेक थीटा, तो से इसका उल्टा कीजिए तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार। टैन का भी उल्टा कीजिए, इसका पत्नी कौन था? टैन का, टी वाला ना। तब बतलाइए कर हो जाएगा आधार बटा लंब। तो यहाँ तक ला देखिए, अगर ये 3 गो याद रखिएगा तो ये 3 गो के तो ऐसी याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इधर बतला